माता पिता की मेहनत और बच्चों की पढ़ाई के प्रति लगन का ही ये नतीजा है कि परेशानी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन लगन और मेहनत के आगे सब नतमस्तक है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही कहानी है गौतम बुद्ध नगर में रहने वाली रिया की, जिसने यूपी बोर्ड में गौतम बुद्ध नगर में सेकंड रैंक हासिल की है। आज हमारे साथ रिया खुद मौजूद हैं और रिया की फैमिली भी मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि रिया के जो फादर हैं उन्होंने बहुत मेहनत से रिया को पढ़ाया है। क्योंकि इस वक्त हम रिया के साथ तो मौजूद हैं लेकिन रिया के घर पर मौजूद नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं नेहरू प्लेस में, जहाँ पर रिया के फादर कपड़ों की पटरी लगाते हैं। तो इसी मेहनत के साथ रिया ने ये रैंक हासिल करी है। आइए रिया से हम खुद बात करते हैं, उसकी फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे और अपने जो जागरण के व्यूवर्स हैं उन तक रिया की ये कहानी पहुंचाएंगे। सबसे पहले रिया, बहुत बहुत मुबारक हो आपको जागरण की पूरी टीम की तरफ से। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और सबकी खुशी देखकर और भी अच्छा लगता है कि सबको खुशी हो रही है, तो उससे और भी मोटिवेट होते हैं और अच्छा लगता है। और घर में कैसा रिएक्शन था मम्मी पापा का जब रिज़ल्ट आया? मम्मी और पापा कैसा लग रहा था कि जब रिज़ल्ट आपने देखा? बहुत अच्छा लगा था, मम्मी तो रोने लगी थी और पापा को तो पहले से बिलीव था कि हाँ कुछ अच्छा आएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट में टॉप 10 में तो नाम आएगा, आना पक्का है, तो पापा को तो पहले ही बिलीव था। रिया से हम और बात करेंगे। रिया की फैमिली भी मेरे साथ मौजूद है। ये रिया की मम्मी हैं और ये रिया के पापा हैं, इनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताइए कि कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, बड़ी मेहनत करती है बच्ची, हमेशा फर्स्ट टॉप आती है। 9th में, 8th में, 7th में, सब में टॉप ही आई थी। इस बार तो उम्मीद था ही हमें कि रैंक चाहे कुछ भी हो 10 टॉप में आना ही आना है इसे। इसकी बात की हमें श्योर थी कि यार इसे टॉप 10 में नंबर आएगा ही आएगा। पहली बार जब बेटी का रिजल्ट देखा या रिया ने आपको बताया होगा तो कैसा लग रहा था? बड़ी खुशी महसूस हुई थी। मैं तो उस वक्त दुकान पे ही था, खुशी से आंसू लग गए। उम्मीद तो थी क्योंकि हमेशा फर्स्ट आती थी अपने क्लास में, 8, 7, 8, 9 हमेशा टॉपर ही रही है। टॉपर रही है रिया। इस बार जो टॉपर हुआ 10th में आई है वो हमेशा सेकंड आती थी। चलिए, ये तो एक पिता की खुशी है जो हम देख रहे हैं। लेकिन मम्मी से भी बात कर लेते हैं। आंटी, कैसा लग रहा है? क्योंकि रिया ज़्यादा टाइम आपके साथ रहती होगी, पापा बाहर रहते हैं, काम पर जाते हैं, आपको कैसा लग रहा है? और बेटी की मेहनत क्या वाकई रंग लाई है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बेटी बहुत अच्छी से पढ़ाई की है, उसके पीछे मेहनत की है जी। हाँ, दिन भर किताब में लगे रहती थी, पढ़ते रहती थी। हाँ। नहीं, आप मुझे पता है आप इमोशनल हो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये खुशी के आंसू है। हाँ, खुशी का आंसू है ये। जब रिजल्ट बताई थी तभी खुशी का आंसू निकल रहा था, रोने लगे थे हम। जी। केवल बिना ट्यूशन के पढ़ाई की है इन्होंने। अच्छा। केवल अभी लास्ट में जब 10th का था रिजल्ट का, परीक्षा का लास्ट में, तब 2-3 महीना ट्यूशन दिया। बाकी अभी तक इसने ट्यूशन की जरूरत नहीं महसूस की है। ट्यूशन की जरूरत कभी ट्यूशन के आज तक ट्यूशन नहीं की है। आप काम क्या करते हैं सर? मैं यहाँ काम करता हूँ नेहरू प्लेस में कपटरी पे काम करता हूँ मैं यहाँ पे। जी। इनका जगह है, हम लोग इन्हीं के पास कभी मतलब ऐसा हुआ कि बहुत परेशानियों का भी सामना हुआ होगा? देखिए, पटरी लगाते हैं कपड़ों की और आज के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना कोई आसान बात नहीं है। क्या मुश्किलें सामने आई? मुश्किलों का तो ही सामना करना ही तो ज़िंदगी है। जी। ज़िंदगी भर मुश्किलों का सामना किए ही हैं। यहाँ तो कभी बंद, 6 महीने बंद, 2 महीने बंद होती रहती है, काम तय। लेकिन जब बेटी ने ऐसी खुशी दी तो वो सब मुश्किलें भूल सब गए। मुश्किलें हल हो गई। सब मुश्किलें हल हो गई। चलिए, ये तो एक पिता की कहानी है कि वो अपनी खुशी बयां कर रहे हैं। मम्मी से और जानते हैं। रिया घर में ऐसे पढ़ाई करने में कभी वो तो नहीं करती थी, हमेशा पढ़ती रहती थी? नहीं, इन लोग के पीछे, इसके पीछे हमें, मैंने कोई भी बच्चे के पीछे हमने बोले ही नहीं आज तक ले पढ़ने के लिए। सिर्फ यही समझाते थे कि पढ़ोगी तो अपनी भविष्य बनाओगी, पैसा हमें लगाना है। जी। इतना ही इन लोग का सामने हम बोलते रहते थे।
फाइनेंशियली कभी आपको लगा बहुत परेशानी कभी हुई हो? परेशानी तो बहुत आया, जब पटरी नहीं लगता था तो परेशानी बहुत आते थे। फिर भी आदमी हिम्मत नहीं हारता था, कहता था कि किसी तरह न किसी तरह हम पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। लड़कियां जब अपने पैर पर खड़ा हो जाएगी तो वही सब कुछ है। बिल्कुल। मेहनत। आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम इतने समाज के सामने बैठे हैं और अपनी बेटी को सुन रहे हैं। यही मुझे और था कि और दिन से सोचते थे कि हमारे कोई बेटी नाम ऐसे रोशन करे और हमारा नाम पूरी दुनिया में जाना जाए, यही मुझे था। चलिए, ये आज आपका सपना भी साकार हो गया है। अपना पूरा हो गया मेरा। रिया की जो सिबलिंग्स हैं, जो बहन हैं और जो भाई है छोटा, एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत 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 खुशी हो रही है। वो मैं आपको देख पा रही हूँ। हाँ, बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे, और मैं चाहती हूँ कि और ये ऐसी नंबर लाए और बहुत कुछ अपने फ्यूचर में बने, जो चाहती है वो बने। आप बताइए, आपसे कभी फाइट होती थी या ये क्योंकि 10th क्लास में थी तो आप 12th में हैं, तो पढ़ाने को लेके या कभी आपस में बीच में फाइट करती थी, लड़ती थी कि नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगी या ऐसा कुछ? फाइट हर बहन भाइयों में होती है, छोटी मोटी, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं था। कभी मेरे पास कुछ पूछने आती थी तो भले मेरे पास टाइम ना हो, बाद में ही सही, लेकिन मैं बताती थी अगर मुझे आता हो तो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताइए, आप छोटे भाई हैं, आपको परेशान किया है कभी रिया ने? नहीं किया। कैसी है रिया? अच्छी है। अच्छी है। चलिए, भाई ने तो बहुत तारीफ कर दी है आपकी। रिया, अब आपसे मेरे कुछ सवाल हैं, आपसे जानते हैं कि पढ़ाई कितने घंटे करती थी आप रिया? वैसे तो नॉर्मली मैं 4 से 5 घंटे पढ़ती थी स्कूल टाइम को छोड़ के, पर एग्ज़ाम टाइम में तो रात में सुबह सुबह जब भी मतलब टाइम मिल जाए तब पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। अच्छा, ये बताइए रिया कि मोबाइल बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है हमें। हाँ, हम में भी करता है, आज भी करता है हमें। आप बताइए, आपको कितना डिस्ट्रैक्ट करता था मोबाइल, या आपने मोबाइल को लिया ही नहीं है हाथ में? नहीं, मोबाइल से ही मैंने बहुत स्टडी की है। मोबाइल से, अच्छा। यूट्यूब से, इतने अच्छे Very अच्छे good. चैनल्स है, टीचर्स है यूट्यूब पे, तो वो बहुत हेल्प करते थे। मतलब जो मोबाइल को आपने अपने पढ़ाई का जरिया बना दिया। मोबाइल से ही पढ़ा है मैंने, और स्कूल टीचर्स भी बहुत हेल्प करते थे, और यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर है जो एकदम सारे डाउट क्लियर कर देते थे। तो हाँ, यूट्यूब अच्छा है, चैनल भी अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे चैनल है जो बहुत हेल्प करते हैं और उससे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाते हैं। तो यूट्यूब से ही पढ़ा है, और घर में भी अपनी सेल्फ स्टडी जारी रखी थी। अच्छा रिया, आप बताइए कि आप अपनी प्रेरणा किसको मानती हैं? मम्मी पापा को। मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, कुछ भी मतलब प्रेशर नहीं डाला है कि यही करना है, जो करना है वो करो। तो मम्मी पापा को प्रेरणा मानती हैं। और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो जागरण देख रहे होंगे, और उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कि मेहनत करते जाओ, फिर आपको फल भी ज़रूर मिलेगा। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको भी अच्छा ही मिलेगा रिटर्न में। तो बस स्टडी अच्छे से करो, और बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं पर उसमें जैसे फ़ोन है तो उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब पढ़ाई की देखो, तो वही और आगे हेल्प करेंगी आपकी। अच्छा, ये बताइए कि आप गौतम बुद्ध नगर में से आई हैं, 2nd रैंक आपने हासिल की है। योगी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? यही है कि वो अच्छी अच्छी स्कीमें लाए कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उन्हें भी पढ़ने का मौका मिले, कि वो भी देश का नाम रोशन करे और बहुत अच्छे अच्छे पढ़ाई करे, और योगी सरकार और हेल्प करे एजुकेशन में, और प्रोग्रेस करे कि और अच्छी से पढ़ाई हो सके, सारे बच्चे पढ़ सके जो नहीं पढ़ पाते हैं। बस यही है। जो गरीब बच्चे, उनके लिए और स्कीमें लाई जाएं सरकार की तरफ से। आप चाहती हैं कि और भी बच्चे पढ़ें और आपकी तरह यूं ही गौतम बुद्ध नगर या पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। हाँ। और ये बताइए रिया कि पढ़ाई आपने बताया कि आप खुद करती रहती थी सेल्फ स्टडी, काफ़ी एग्ज़ाम आते थे तो बहुत देर देर तक पढ़ती थी, लेकिन ये बताइए कि मम्मी पापा ने पढ़ाई में किस तरह हेल्प करी? रात को कभी नींद आ रही थी तो कॉफ़ी बना दी, चाय बना दी, या किसी चीज़ का खाने का मन हुआ तो मम्मी से डिमांड कर दी? ऐसी नहीं है, मम्मी मतलब अलग, मैं अलग रूम में पढ़ती थी, मम्मी अलग रहती थी। अच्छा। हाँ, तो मैं अपना सेल्फ स्टडी करती रहती थी। वैसे मम्मी भी रात रात में देखती रहती थी कि पढ़ रही है, क्या कर रही है। तो मम्मी ऐसे ही देखती रहती थी, कुछ पूछना हो तो मम्मी भी पूछती रहती थी कि ठीक है, कैसी चल रही है पढ़ाई, ये वो अच्छी है। ये बताइए कि अभी एक ऐलान हुआ है सरकार की तरफ से कि जो मेधावी छात्र हैं उनको उनके नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा, तो क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है?
अब सरकार ने ऐसा डिसाइड किया है तो कुछ अच्छा ही करेंगे, तो अच्छी उम्मीद है कि वो कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा मतलब स्टूडेंट का भी उसमें कुछ फ़ायदा ही होगा, इसलिए अच्छा है। तो अच्छा ये बताइए रिया कि बहुत सारे मैंने आपसे सवाल कर लिए, जब आप का रिजल्ट आया, अब आप स्कूल भी गई होंगी रिजल्ट के बाद, हाँ, गई थी, आज ही गई थी। स्कूल में कैसा रिएक्शन था? क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम दिन का आप स्कूल में बिताती हैं, वहाँ पे आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी होंगे, तो उनका कैसा रिएक्शन था, टीचर्स का कैसा रिएक्शन था? वैसे जो पिछली साल थी तो उसमें से भी हमारे स्कूल में से एक आई थी, वो भी टॉप 10 में आई थी। तो इस बार तो 3 बच्चे आए, तो सर भी बहुत खुश थे, सर ने भी मिठाई विठाई सबको बांटी थी, और फ्रेंड भी बहुत खुश है मेरे, और टीचर्स तो बहुत ज़्यादा खुश है। आज ही मैं स्कूल गई थी तो आज ही सारे टीचरों के साथ फ़ोटो सबने ली, और बहुत खुशी थी उनको, उनके आंखों से लग रहा था, बहुत फ़ोटो मतलब ली, और उनकी खुशी भी उनके दिख रही थी, बहुत अच्छा है। अच्छे से मतलब उन्होंने और ब्लेसिंग्स दी कि आगे और जो भी स्टडी करनी है वो आप अच्छे से करो, ऐसे ही नाम रोशन करते रहो। अरे आप थोड़ी सी इमोशनल हो रही हैं क्या, मतलब खुशी के आंसू आ रहे हैं क्या आईज में? हाँ, मम्मी पापा को देखकर मम्मी पापा खुश है इसलिए। चलिए, मम्मी पापा को देख के रिया को भी बहुत खुशी हो रही है। आज ये आंखों में आंसू ज़रूर हैं मगर वो खुशी के आंसू हैं। रिया एक आखिरी सवाल है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल है आपके लिए। रिया आप रोइए मत, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दर्शक जागरण के दर्शक आपको ऐसे देखें। क्या कहेंगे? अच्छा रोना क्यों आ रहा है बताइए। ये ऐसे ही है, खुशी चीज में रोना आता ही नहीं। रोना आता फर्स्ट भी आएगी तब भी रोएगी, इसका सबूत है छोटी इसकी बड़ी बहन, अच्छा, वो भी कुछ रोती हैं? नहीं, ये जानती, वो थर्ड भी आएगी, अगर ये फर्स्ट आएगी तब भी रोएगी ये। रोती हैं? हाँ, इनका खुशी का ये आंसू है, हमेशा आता है इसका, ये हमेशा ऐसे ही है। फर्स्ट भी आती है तब भी खुश होकर रो जाती है, सेकंड आती है तब भी खुश होकर रोने लगती है। ये जल्दी आंसू इमोशनल निकल आता है, ये इस आप इमोशनल हैं। ज़्यादा हो जाती हैं। आपकी भी आंखों में अभी भी आंसू हैं। लेकिन क्या है कि या खुशी का आंसू हो या दुख का आंसू हो, जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आ जाते हैं, या लेकिन आज ये खुशी के आंसू हैं, आज खुशी क्योंकि का मुझे लगता है कि ये इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप दोनों ने बच्ची के लिए मेहनत बहुत की है। क्यों रिया, आप ठीक हैं? आप हाँ, रोना नहीं आ रहा? चलिए, आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप पानी ले लीजिए। आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि आगे चलकर क्या बनना चाहती है रिया? सीए बनना चाहती हूँ मैं, और ऐसे ही देश की सेवा करना चाहती हूँ कि लोगों को भी लगे कि कुछ अच्छा बनी हूँ मैं, तो वही यही रहेगा कि आगे कुछ अच्छी बनूँ मैं, कुछ अच्छा करूँ फ्यूचर में, और मम्मी पापा का ऐसे ही नाम रोशन करूँ। कुछ और रिया कहना चाहेगी हमारे दर्शकों से? हाँ, यही कि आप मेहनत करते रहिए बस, और कुछ नहीं कहना। मेहनत ज़रूर रंग लाती है। हाँ, मेहनत जरूर रंग लाती है, सही चलिए, बात है। तो रिया के इस संदेश के साथ कि मेहनत ज़रूर रंग लाती है, हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। और ये थी हमारे साथ रिया और रिया की फैमिली जागरण न्यू मीडिया पर।